नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज नवनिर्वाचित सांसदों की शपथ के साथ हुआ शुरू। प्रधानमंत्री ने कहा, सबको साथ लेकर चलेगी सरकार। जेपी नड्डा बने राज्यसभा में सदन के नेता। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। लातेहार से 7 नक्सली हथियारों के साथ गिरफ्तार। सीबीआई ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच तेज की। झारखंड समेत देश भर से अब तक 25 गिरफ्तारियां। और मौसम विभाग के अनुसार राज्य में इस मॉनसून सीजन अब तक 65% कम हुई वर्षा। कल से 27 जून तक कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज नवनिर्वाचित सांसदों के सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेने के साथ शुरू हुआ है। लोकसभा के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले प्रथम सदस्य रहे। इससे पहले सदन के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 18वीं लोकसभा का सत्र आज विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार देश की सेवा करने और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करेगी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को भाजपा ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया है। श्री नड्डा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की जगह लेंगे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पीयूष गोयल सदन के नेता थे, जबकि तीसरे कार्यकाल में यह जिम्मेदारी जेपी नड्डा को दी गई है। जेपी नड्डा गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। राजधानी रांची के श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में आज अबुआ बीर अबुआ दिशोम अभियान के तहत 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन शामिल हुए। इस मौके पर श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड के वन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी, मूलवासी सहित सभी वर्ग समुदाय के लोगों को वन अधिकार अधिनियम के तहत उन्हें उनका हक अधिकार प्रदान करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने वन अधिकार अधिनियम को सरल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनसे मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में अपेक्षित सहयोग की अपील की। श्री कुमार ने सभी राजनीतिक दलों को लोकसभा निर्वाचन के शांतिपूर्ण समापन की बधाई देते हुए आगामी विधानसभा चुनाव एवं मतदाता पुनरीक्षण संबंधी गतिविधियों में उनके अपेक्षित सहयोग के लिए आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के मामलों में विगत लोकसभा निर्वाचन में पहले से कमी आई है। राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं के बीच इसके नियमों का प्रचार प्रसार करते हुए इसके अनुपालन में सहयोग करें। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आपातकाल को देश के लोकतंत्र पर काला धब्बा बताया है। उन्होंने कहा कि कल आपातकाल की 50वीं बरसी है और भाजपा इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाएगी। उन्होंने रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में मीडिया के समक्ष आने वाले 60 दिनों के लिए पार्टी के कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल से मुलाकात कर पाकुड़ जिले के गोपीनाथपुर मामले में ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने किया। प्रतिनिधिमंडल में विधायक रणधीर सिंह, भानु प्रताप शाही, अमित कुमार मंडल, नवीन जायसवाल भी शामिल थे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री बावरी ने कहा कि पाकुड़ जिले के गोपीनाथपुर गांव पर बांग्लादेशी घुसपैठिए हावी होना चाहते हैं। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लातेहार जिले से प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जिले के तिकुलिया टांड के पास कुछ उग्रवादी एकत्रित होकर किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने छापामारी की और घटनास्थल से 7 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से 2 देसी बंदूक और नक्सली पर्चा के अलावा कई अन्य आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर
लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। झारखंड सरकार ने नशे के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें मादक पदार्थों के उत्पादन, उपभोग और तस्करी पर रोक लगाने के लिए सरकार सक्रिय हो गई है। 12 जून से 26 जून तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य नशे की लत से प्रभावित लोगों की सहायता करना है। इतना ही नहीं, झारखंड सरकार मादक पदार्थों की खेती करने वालों को इसे छोड़ वैकल्पिक और बेहतर खेती के लिए प्रेरित भी कर रही है। साथ ही स्कूल, कॉलेज, ग्राम सभाओं और कम्युनिटी मीटिंग्स में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम भी कर रही है। सरकार नशीले पदार्थों की खरीद, बिक्री और तस्करी पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कड़ी कार्रवाई कर रही है। नशे से दूर रहें, स्वस्थ जीवन अपनाएं। आइए मिलकर नशा मुक्त झारखंड बनाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। सीबीआई ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच तेज कर दी है। अब तक देश के अलग अलग राज्यों से 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बिहार से 13, झारखंड से 5, गुजरात के गोधरा से 5 और महाराष्ट्र के लातूर से 2 गिरफ्तारियां हो चुकी है। हजारीबाग स्थित ओएसिस स्कूल के प्राचार्य सह एनटीए के सिटी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर एहसान उल हक ने स्वीकार किया है कि जिले में नीट परीक्षा के दौरान लापरवाही बरती गई है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह लापरवाही स्कूल के स्तर पर नहीं हुई है। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले में उनके स्कूल पर लगाए जा रहे आरोपों को बेबुनियाद बताया। हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी सहाय के निर्देश पर इचाक थाना क्षेत्र में पूर्व से बंद पड़ी खदान में विस्फोटक का उपयोग कर पत्थर तोड़ने की शिकायत के जिला खनन पदाधिकारी अजीत कुमार ने जांच की। जांच के क्रम में पाया गया कि माफियाओं द्वारा पत्थर तोड़ने के लिए ड्रिल मशीन से सैकड़ों होल कर विस्फोटक भरा गया था। जिला खनन पदाधिकारी के दलबल के साथ स्थल पर पहुंचते ही माफिया वहां से भाग निकले। इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। राज्य में इन दिनों नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज सरायकेला खरसावां जिले के कांड्रा थाना क्षेत्र में पुलिस ने नशा के विरुद्ध विशेष जागरूकता अभियान चलाया। थाना क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों और बाजार क्षेत्र में पैदल मार्च निकालकर आम लोगों को नशे के दुष्परिणाम से अवगत कराया गया। शिक्षण संस्थानों में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। लातेहार जिले के किसानों को अच्छी उपज के लिए विभिन्न लैंपस के माध्यम से बीज उपलब्ध कराया जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पिछले 2 साल से मौसम की मार झेल रहे लातेहार जिले के किसानों के लिए जिला कृषि विभाग ने राहत की घोषणा की है। जिला कृषि पदाधिकारी अमृतेश कुमार सिंह ने कहा कि इस वर्ष से जिले में विरसा फसल विस्तार योजना की भी शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत चयनित किसानों को 100% अनुदान पर बीज उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं सभी किसानों को 50% अनुदान पर बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि विभिन्न लैंपस के माध्यम से बीज उपलब्ध कराया जाएगा। कृषि विभाग द्वारा जो बीज किसानों के बीच वितरण किया जा रहा है वह अत्यंत उच्च क्वालिटी का है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। झारखंड में इस मानसून सीजन 65% कम बारिश हुई है। 17 जिले ऐसे हैं जहां 60% से कम वर्षा हुई है। वहीं 7 जिले ऐसे हैं जहां 20% से 59% तक कम वर्षा हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने यह जानकारी दी है। राज्य में कल से मानसून का असर दिखने लगेगा। मौसम विभाग ने कल से 27 जून तक अलग अलग हिस्सों में बारिश की आशंका व्यक्त की है। संताल और कुल्हान के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान किया गया है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज नवनिर्वाचित सांसदों की शपथ के साथ शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा को साथ लेकर चलेगी सरकार। जेपी नड्डा बने राज्यसभा में सदन के नेता। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। लातेहार से 7 नक्सली हथियारों के साथ गिरफ्तार।
सीबीआई ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच तेज की। झारखंड समेत देश भर से अब तक 25 गिरफ्तारियां। और मौसम विभाग के अनुसार राज्य में इस मानसून सीजन अब तक 65% कम हुई वर्षा। कल से 27 जून तक कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।